हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको अपने इस चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे BNB कॉइन के बारे में। तो BNB का अगर आपने देखा होगा, जैसे कि हमने ट्विटर के अंदर ऑलरेडी एक पोस्ट भी डाला था जहाँ पर बोला था कि BNB ने यहाँ पर जो है क्लेम किया है, उन्होंने 2 मिलियन के आसपास जो है यहाँ पर BNB को बार्न किया है। ठीक है, तो एक्जैक्टली बार्निंग में क्या होता है कि मैंने कल भी उसके ऊपर डिटेल्स में डिस्कस भी किया था। तो अभी इस टाइम पे यहाँ पर बार्निंग तो हुई है BNB के अंदर बहुत बड़ी अमाउंट में, बट इंस्टीड ऑफ बार्निंग हमें BNB के प्राइस के अंदर कोई भी इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिला है। ठीक है, तो इसके ऊपर पूरा डिटेल्स में यहाँ पर बात करेंगे। और ये जो ट्वीट है, इस ट्वीट के ऊपर भी हमने बताया था कि BNB बाइनेंस बार्न ओवर 2 मिलियन BNB टोकन्स इन द पास्ट 23rd क्वार्टरली BNB टोकन बार्न मैकेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी बड़ी अमाउंट में बार्निंग होने के बाद क्यों हमें जो है मार्केट के अंदर मूवमेंट देखने को नहीं मिला, आई मीन टू से BNB के प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को नहीं मिला, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और बाकी आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देखना, ताकि एंड ऑफ दिस वीडियो आपको बहुत चीज़ें यहाँ से पता लग जाए। ठीक है, बाकी अगर आप यहाँ पर इस टाइम पे BTC के प्राइस को ट्रैक करें, तो BTC के प्राइस को अगर आप देखोगे तो प्राइस एक्जैक्टली उसी जोन के आसपास ही गया जो कि है 30,400 के आसपास। ठीक है, तो 30,400 के आसपास यहाँ से BTC के लिए हमें एक रिजेक्शन देखने को मिला। एंड आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो जोन है, यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से जो है सर्कल काइंड ऑफ चीज़ें देखने को मिल रहा है, जहाँ पर जब भी प्राइस इसी जोन को जाके अप्रोच कर रहा है, इसी रेजिस्टेंस जोन को, तब हमें यहाँ से एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला, आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन प्राइस नीचे है, तो फिर से अब इस टाइम पे प्राइस जो है यहाँ पर इसी जोन को जाके अप्रोच कर रहा है। तो अभी यहाँ पर क्या हो सकता है ना कि BTC के लिए दो सीनेरियोज यहाँ पर बनेंगे, जो कि सबसे पहले आपको अच्छे से देखना है। मैं यहाँ पर इस वीडियो में BTC के ऊपर थोड़ा ज़्यादा बात करूंगा, ताकि यहाँ पर ये ज़्यादा अभी इस टाइम पे इंपॉर्टेंट है BTC के प्राइस का मूवमेंट। तो इस टाइम पे ना BTC अभी इस टाइम पे यहाँ पर टू काइंड ऑफ यहाँ पर BTC के अंदर हमें जो है सिनेरियोज देखने को मिल सकता है। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं अगर एक ट्रेंड लाइन को खींचूँ, एक सेकेंड में इसको यहाँ पर थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। हाँ, तो अभी इस टाइम पे क्या है ना कि यहाँ पर अगर मैं इस चीज़ को यहाँ से इसी जोन से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन को खींचूँ, तो फिर हमें जो है यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि इसी ट्रेंड लाइन पे BTC के लिए हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो प्रीवियसली अगर अपसाइड में हम देखें तो फिर अपसाइड में भी हमें यहाँ से रेजिस्टेंस देखने को मिला। तो नीचे अगर हम आते हैं तो फिर हमें जो है यहाँ पर इसी ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो अभी यहाँ पर प्राइस के लिए ना दो सिनेरियोज बनेंगे। पहला तो सिनेरियो ये होगा कि या तो प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट लेके बहुत ज़्यादा ऊपर जाए, और यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिल रहा है, दैट मीन्स कि हमें यहाँ से ये जो हाई BTC ने बनाया था, अब दिस हाई BTC के प्राइस आपको देखने को मिलेगा फॉर श्योर। ठीक है, अगर प्राइस इसी जोन का ब्रेकआउट नहीं कर पाता है, यहाँ से साइडवाइज में मूव करता है, तो फिर प्राइस इसी जोन पे आएगा। उसके बाद अगर प्राइस नीचे आता है तो फिर हमें इसी जोन पे देखने को मिलेगा 29,869। एंड बियॉन्ड दिस लेवल मैं अभी इस टाइम पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि प्राइस बियॉन्ड दिस लेवल आ जाए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इन माई ओपिनियन प्राइस शुड हैव टू सस्टेन सपोर्ट ओवर दैट जोन। इन वर्स्ट केस सिनेरियो अगर कुछ बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ निकल के आ जाता है मार्केट के अंदर, तब आपको यहाँ से ये जो जोन है, इस जोन का भी ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, इसका भी ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जब भी नेगेटिव न्यूज़ आता है तो नेगेटिव न्यूज़ में हमें यहाँ पर मार्केट के अंदर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, बट इट डजंट मीन कि यहाँ पर जो है अभी इस टाइम पे टेक्निकली प्राइस यहाँ से इतना नीचे आ जाएगा। टेक्निकली मुझे अभी इस टाइम पे नहीं लग रहा है कि प्राइस यहाँ पर इसी जोन से बिलो जाएगा, जो कि 29,857 से नीचे जो है प्राइस टेक्निकली नहीं आएगा। ठीक है, इन माई ओपिनियन। बाकी आपके ओपिनियन में क्या आप मुझे ज़रूर से बता सकते हो। अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज़ निकल के आता है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि इन वर्स्ट केस सिनेरियो कुछ बहुत बड़ा नेगेटिव न्यूज़ मार्केट के अंदर निकल के आया गया, तो इसमें क्या होगा कि इसमें हमें हो सकता है कि BTC में हमें थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिले, लाइक प्राइस और भी नीचे आए। बट यहाँ पर नेगेटिव न्यूज़ के चलते हुए मैनिपुलेशन अगर होता है तो कितना नीचे आएगा वो आपको कोई भी नहीं बता पाएगा। बट यहाँ पर टेक्निकली अगर प्राइस नीचे आता है तो फिर प्राइस इसी जोन के आसपास आएगा 29,851 के आसपास। ठीक है, आई होप सो कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली BTC में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। BNB की अगर आप बात करोगे ना, तो BNB के प्राइस ऑलरेडी हमें एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट में देखने को मिला, जो कि प्राइस समवेयर अराउंड 335 के आसपास गया, और यहाँ से अब इस टाइम पे हमें BNB के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो BNB ने अभी यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ऐसे भी किया होगा कि BNB का वार्निंग का जो भी अपडेट है, उस अपडेट को देख के अपना लॉन्ग पोजीशन भी ओपन करके रखा होगा। तो यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है कि वो तो बोलते हैं कि एक्जैक्टली वार्निंग होती है, बट यहाँ पर एग्जैक्ट जो डिटेल्स है वो हमें कहीं पे भी नहीं मिलता है कि एक्जैक्टली कितनी बड़ी अमाउंट में वार्निंग हुई है या नहीं हुई है। और जब भी यहाँ पर अगर वो देते हैं हमें डिटेल्स की एक्जैक्टली यहाँ पर 2 मिलियन का वार्निंग उन्होंने किया है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा और 2 मिलियन जो है यहाँ पर सर्कुलेटिंग में ऐड भी कर लेते हैं, जिसके कारण हमें मार्केट के अंदर प्राइस के अंदर ज़्यादा मूवमेंट देखने
देखने को नहीं मिलता है। तो अगर मैं यहाँ पर इन नॉर्मल लॉजिक के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ, तो अगर आप देखोगे एग्जैक्टली यहाँ पर 2 मिलियन उन्होंने बार्न किया है बीएनबी को, तो 2 मिलियन बार्न किया है, दैट मीन्स की सर्कुलेटिंग सप्लाई, अब इसने पे डिमांड तो ज़्यादा क्रिएट होनी चाहिए थी बीएनबी के ऊपर, अब इसने पे सप्लाई तो हमें ज़्यादा क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। जैसे कि अगर आप देखो तो यहाँ पर सर कल बार्निंग हुई है, तो यहाँ पर सप्लाई क्रिएट होना शुरू हुआ इंस्टेड ऑफ डिमांड है, ठीक है। अगर डिमांड क्रिएट होना स्टार्ट होता तो हमें यहाँ से प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिलता, बट यहाँ पर हमें कोई भी डिमांड देखने को नहीं मिल रहा है, सिर्फ हमें जो है यहाँ पर एज ए सप्लाई क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। तो बीएनबी के लिए बस मैं यही बोलूंगा कि एक एक्सचेंज बेस्ड प्रोजेक्ट है, जो कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि हमें बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे दे। बट अभी इस टाइम पे अगर आप सोच रहे हो बीएनबी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री लेने के लिए, तो अभी इस टाइम पे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है लॉन्ग टर्म में एंट्री लेने के लिए। बट अगर आप यहाँ पर सोच रहे हो कि लॉन्ग टर्म में आपको एंट्री लेनी है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट एंड रिकमेंड यही करूंगा कि 260 250 ये जो जोन है, इन जोन्स के आसपास जो है आप यहाँ पर बीएनबी को लॉन्ग टर्म के लिए एकुमुलेट कर सकते हो। और जब भी आपको उन जोन्स के आसपास देखने को मिले, तब अगर आप एकुमुलेट कर रहे हो तो वेल एंड गुड, आप यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर प्रॉफिटेबल रह सकते हो। बाकी यहाँ पर इस टाइम पे तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि इस टाइम पे आपको बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेनी है, थोड़ा वेट करना है, जब भी सही अपॉर्चुनिटी मिले तब जाके जरूर से ले लेना, ताकि आपका यहाँ से एक अच्छा सा बेनिफिट भी हो जाए, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहाँ पर बीएनबी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीएनबी में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। एंड बीएनबी के लिए बस यही बोलूंगा कि इसी जोन को देखो, जो कि है 334.8, यहाँ पर मैं इसको मार्क कर देता हूँ। इसी जोन का अगर ब्रेकआउट होता है तो आफ्टर दैट ब्रेकआउट आप अपना एंट्री भी जरूर से बना सकते हो, ठीक है। तो एक्सआरपी की अगर अभी इस टाइम पे प्राइस को देखो, तो एक्सआरपी के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट देखने को मिल रहा है। और एक्सआरपी ना उसी जोन को जाके बार बार हिट कर रहा है, जहां पर ऑलरेडी एक्सआरपी के लिए हमें रेजिस्टेंसेस देखने को मिले हैं 0.5265। अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी प्राइस नीचे आया, उसके बाद फिर से प्राइस ऊपर गया, तो यहाँ से प्राइस ने रेजिस्टेंस लेना, आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन प्राइस फिर से नीचे आया, फिर से अभी इस टाइम पे प्राइस जाके इसी जोन को अप्रोच कर रहा है। और अभी इस टाइम पे ना पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट ले, एंड ब्रेकआउट लेके यहाँ से प्राइस थोड़ा ऊपर की तरफ भी भाग जाए, ठीक है। तो अभी यहाँ से अगर प्राइस ब्रेकआउट लेता है, ब्रेकआउट लेके अगर ऊपर जाता है, तो मेरे हिसाब से प्राइस यहाँ पर 3.4% के आसपास जो है यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट में हमें देखने को मिल सकता है। बाकी अगर आप एंट्री लेना चाहते हो तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, आप अपने एंड से भी जरूर से देख के ले सकते हो। बट यहाँ पर एक्सआरपी के लिए मैं बस यही बोलूंगा कि यहाँ से ब्रेकआउट होकर रीटेस्ट ले ले, उसके बाद जाके अगर आप एंट्री लेना चाह रहे हो तो फिर आप जरूर से अपना एंट्री बना सकते हैं। इन माय ओपिनियन यहाँ से ब्रेकआउट एक्सआरपी लेने की चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। और यहाँ पर डॉज की अगर बात करें तो डॉज के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें देखने को मिला है, तो जो कि अब इस टाइम पे डॉज चल रहा है 0.08987 के आसपास। तो अभी इस टाइम पे यहाँ पर डॉज के को लेकर कोई भी न्यूज़ नहीं है, कोई भी यहाँ पर एलन का ट्वीट नहीं है। जब भी ट्वीट आता है ना, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और भी बता देता हूँ कि जब भी एलन ट्वीट करता है, तब क्या करो कि एग्जैक्टली कम से कम फंड यूज़ करने की कोशिश करो। जो मैं पर्सनली करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ, मैं कम से कम फंड्स यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। एंड जब भी एलन की ट्वीट आता है, तब मैं अपना एंट्री लगा के बैठ जाता हूँ, और यहाँ पर स्टॉप लॉस भी जरूर से लगाता हूँ, क्योंकि मैनिपुलेशन तो बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पर जब एलन ट्वीट करते हैं, उसके बाद तुरंत मार्केट के अंदर मूवमेंट शुरू हो जाता है। और जो भी जब डाउनफॉल होता है ना, अगर आप तुरंत लेट भी हो गया इसमें, तो फिर आपका लॉस होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाता है। तो इसके लिए मैं हमेशा यही देखता हूँ एग्जैक्टली यहाँ पर मुझे जब भी ट्वीट मिले, तब मैं कम से कम फंड के साथ एक बार एंट्री मार के देख लूँ। कोई टाइट स्टॉप लॉस अगर मैं एग्जिट हो जाता हूँ, तो मैं एग्जिट भी हो जाता हूँ। तो अब इस टाइम पे कोई भी ऐसा न्यूज़ नहीं है डॉज कॉइन को लेकर, तो इस टाइम पे हमें प्राइस के अंदर उतना मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। जस्ट मैं यही बोलूंगा कि जितने भी डॉज होल्डर्स है, अब इस टाइम पे वेट करो। बाकी स्पॉट के अंदर तो बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी एंट्री लेकर रखा हुआ है, तो अब इस टाइम पे आपके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है इंस्टेड ऑफ होल्डिंग, आप सिर्फ होल्ड ही यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। तो होल्ड करो, आने वाले टाइम में हो सकता है कि एलन और भी कुछ ट्वीट करे, ताकि हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल जाए। आई होप सो कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में सब बातें समझ में आ गया होगा। बाकी कोई भी कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बात करते हो। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव अपडेट।